ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गंगाष्टकम के अंतर्गत आज तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। ब्रह्मांडं खंडयन्ति हर्षिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्ति सुरलोकादा पतन्ति कनकगिरिगुहा गण्डशैलास्खलन्ति क्षोणी पृष्ठे लुठन्ति दुरितचैचमु निर्भरं भर्त्सयन्ति पाथोधिं पूरयन्ति सुरनगरसरित् पावनीनः पुनातु पावनीनः पुनातु। धरा छंद में उन्होंने निबद्ध किया है। सुरनगर कहते हैं देवलोक, देवताओं का नगर। देवलोक माने स्वर्गलोक। स्वर्गलोक की जो सरित है माने नदी है, वो दैवी नदी हुई। देवलोक की नदी हुई तो सुरलोक की नदी का नाम ही गंगा है। सुरापगा कहते हैं ना, माने सुर के देवताओं के जल को वहन करने वाली सुर अपगा, सुरापगा। तो यहाँ पर जो है सुरनगर सरित नह पुनातु, वह देवलोक की नदी, सुरलोक की नदी, नह माने हम लोगों की रक्षा करें। तो यहाँ पर पहला विशेषण है पावनी। पावनी माने पवित्र करने वाली, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली वह देवलोक की नदी भगवती गंगा हम लोगों की रक्षा करें, हम लोगों को भी पवित्र करें। पुनातु का यहाँ दो अर्थ होता है। पुनातु माने पवित्र करें, पुनातु माने रक्षा भी करें। तो वह देवलोक की पावनी गंगा हम लोगों को भी पवित्र करें। वो गंगा कैसी है? तो पहले पद से देखें। ब्रह्मांडम खंडयन्ति, चतुर्दश भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। चतुर्दश भुवनों का जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का भी खंडन करके जो निकलती हैं, भगवान वामन का जो द्वितीय पदच्छेद था, पैर था, तो प्रथम पद से तो उन्होंने पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक ले लिया। पैर उठा करके जहां तक पृथ्वी थी वहां तक एक पाद में उन्होंने ले लिया। और दूसरा पाद में चतुर्दश भुवनों में भुहा स्वहा महा जनहा तपहा सत्यम तक के लोगों को ले लिया। और उनके नख से ब्रह्मांड का भेदन हुआ। तो ब्रह्मांड के बाद सलिल, ब्रह्म सलिल जो गंगा है, वह उस ब्रह्मांड का भेदन करके इस ब्रह्मलोक में ब्रह्मांड में आई, उसी का स्मरण कर रहे हैं कि ब्रह्मांडम खंडयन्ति, ब्रह्मांड को तोड़ती हुई। यहाँ सत्य प्रत्यय है, ऐसा करना चाहती है, ऐसा करना चाहिए। हर्षिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्ति, भगवान शिव के सिर में जो जटाएं हैं, उन जटाओं की वल्ली माने लताओं में, वल्ली कहते हैं लता को, तो भगवान शंकर के सिर में इस जटारूपी वल्ली में जो उल्लासयन्ति माने सुशोभित होती हुई, ब्रह्मांड का खंडन करती हुई, शिव की जटाओं में सुशोभित होती हुई, सुरलोकात आपतन्ति, स्वर्गलोक से भूलोक पर गिरती हुई, कनकगिरि गुहा गण्डशैलास्खलन्ति। स्वर्गलोक से गिरते समय सबसे पहले वो कहाँ गिरती हैं? तो कनकगिरि, कनक कहते हैं स्वर्ण को। स्वर्ण पर्वत है जिसको सुमेरु पर्वत कहते हैं। सुमेरु पर्वत कहें या मेरु पर्वत कहें, ये सप्तद्वीपा वसुंधरा के बीचों बीच सबसे ऊंचा शिखर वाला है, जिसको मेरु पर्वत कहा जाता है। इसी का नाम सुमेरु पर्वत है। इसी को कनक गिरि भी कहा जाता है। तो स्वर्गलोक से नीचे गिरती हुई सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जो छोटे छोटे गंडशैल हैं, उन शैलों से निकलती हुई स्खलन्ति माने निकलती हुई, क्षोणी पृष्ठे लुठन्ति,
क्षोणी कहते हैं पृथ्वी को। उन मेरु पर्वत की गुफाओं से निगलती हुई और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लुठंती माने खेलती हुई। दुरित चमो निर्भरम भर्त्सयन्ति। दुरित कहते हैं पृथ्वी के ऊपर रहने वाले प्राणियों के, दुरित जय माने पाप समूह को, और पाप समूह रूपी जो सेना है उस सेना को निर्भर माने स्वतंत्र रूप से भर्त्सयन्ति माने नष्ट करती हुई पृथ्वी पर प्राणियों के द्वारा किए गए पाप समूह रूपी सेना को परास्त करती हुई। दुरित चमो निर्भरम भर्त्सयन्ति। बाकी देखें, पाथोधिम पूरयन्ति, पापियों के पाप को नष्ट करती हुई। पाथोधिम कहते हैं समुद्र को। समुद्र के उदर को भरती हुई वह देवनगर की नदी, दैवी नदी, दिव्य नदी, शरित पावनी, जो सब त्रिलोक को पावन करने वाले हैं, वह हम लोगों को भी पवित्र करें। तो देवनगर, सुरनगर, सरित पावनी नह पुनातु, वह जो देवशरित है हम लोगों को पवित्र करें। यहाँ सप्तमी अंत पद है। तभी करती हुई, खेलती हुई, सुशोभित होती हुई, गिरती हुई, लुठंती माने क्रीड़ा करती हुई, भर्त्सयन्ति माने नष्ट करती हुई, वह जो देवशरित है हम लोगों को पवित्र करें, पावन करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माँ गंगे।